सब्सक्राइब करिए प्रतियोगिता आधार ज्ञान यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करिए। मेरे चैनल पर आपको मिलते हैं प्रतियोगिता दर्पण, समान ज्ञान दर्पण, सक्सेस मिरर के प्रत्येक महीने का सार संग्रह। आज का वीडियो है प्रतियोगिता दर्पण के एक और अंक का सार संग्रह, स्मरणीय तथ्य। पहला खंड है भारतीय इतिहास एवं संस्कृति। औषधि के महान विशेषज्ञ चरक किसकी राजसभा में थे? कनिष्क की राजसभा में। फारस से आने वाले अब्दुल रज्जाक की हम्पी यात्रा के समय दक्षिण भारत में विजयनगर का शासक कौन था? देवराय द्वितीय। विजयनगर साम्राज्य का प्रसिद्ध शासक कृष्णदेव राय किस राजवंश से संबंध था? तुलुप राजवंश से। किस स्थान के शासक ने अफजल खां के साथ 1659 में शिवाजी के विरुद्ध एक विशाल सेना भेजी थी? बीजापुर के शासक ने। हड़प्पाकालीन स्थल सुरकोटदा कहाँ पाया गया था? गुजरात में। अलबरूनी द्वारा लिखित भारत का वृत्तांत है किताब उल हिंद। 1585 में अकबर ने अपनी राजधानी कहाँ स्थानांतरित की? लाहौर। मुगलों ने किस किस सिख गुरुओं को यातना देकर मारा था? गुरु तेग बहादुर को। अमृतसर की संधि महाराजा रंजीत सिंह तथा किस गवर्नर जनरल के साथ हुई थी? लॉर्ड मिंटो प्रथम। अंग्रेजों के विरुद्ध बक्सर के युद्ध में संयुक्त मोर्चे में कौन कौन था? मीर कासिम, सुजादुद्दौला तथा शाह आलम द्वितीय ने। भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था? लॉर्ड विलियम बेंटिंग। कांग्रेस के नाम के आगे राष्ट्रीय शब्द किस अधिवेशन में जोड़ा गया? नागपुर अधिवेशन 1891। अगला खंड है राष्ट्रीय स्वतंत्रता आंदोलन। बाल गंगाधर तिलक को भारतीय असंतोष का जनक किसने कहा? वैलेंटाइन सिरोल ने। स्वदेशी आंदोलन सबसे पहले कब प्रारंभ हुआ? बंगाल विभाजन के विरुद्ध प्रारंभ हुए आंदोलन के समय। रोलट एक्ट का मुख्य प्रावधान क्या था? मुकदमा चलाए बिना किसी भी व्यक्ति को नज़रबंद करना। किस योजना के अंतर्गत ब्रिटिश सरकार ने भारत छोड़ने तथा भारत के विभाजन की घोषणा की? लॉर्ड माउंटबेटन योजना के अंतर्गत। सन 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा का वास्तविक कारण क्या था? बंगाल के राष्ट्रीय आंदोलन को विघटित करना। अहमदिया आंदोलन का प्रारंभ कहाँ से हुआ? पंजाब। चोरी चोरा कांड के कारण कौन सा आंदोलन समाप्त हो गया? असहयोग आंदोलन। कांग्रेस ने गोलमेज सम्मेलन की किस एकमात्र बैठक में भाग लिया? दूसरी बैठक में। 1930 में चटगांव के सरकारी शस्त्रागार पर हमला करने में प्रमुख भूमिका किस क्रांतिकारी की थी? सूर्य सेन की। 1857 के राष्ट्रीय विप्लव को कुचलने में किस बाहरी ताकत ने अंग्रेजों की मदद की थी? नेपाल ने। अलीपुर केस में सरकारी गवाह कौन बन गया था? नरेंद्र गोसाई। अगला खंड है भारतीय राज्य व्यवस्था एवं संविधान। भारतीय संविधान के अनुसार कार्यपालिका संबंधी वास्तविक शक्तियों का प्रयोग किसके द्वारा किया जाता है? प्रधानमंत्री एवं मंत्रिपरिषद द्वारा। संसद का सत्र किसके द्वारा बुलाया जाता है? राष्ट्रपति द्वारा। कौन सा विधेयक धन विधेयक है? इसका निर्णय लोकसभा अध्यक्ष करता है। क्या उसका निर्णय अंतिम माना जाता है? हाँ। राज्य देश के पर्यावरण के संरक्षण तथा संवर्धन का और वन तथा अन्य वन्यजीव की रक्षा का प्रयास करेगा। ऐसा किस अनुच्छेद में वर्णित है? अनुच्छेद 48 क में। भारतीय संविधान में यह घोषणा कहाँ की गई है कि भारत के लोग संविधान के मूल स्रोत हैं और भारतीय राज्य व्यवस्था लोकतंत्रात्मक है? प्रस्तावना में। राज्यपाल द्वारा मंत्री के रूप में नियुक्त गैर विधानमंडलीय व्यक्ति को कितने दिनों के अंदर विधानसभा का सदस्य हो जाना चाहिए? 6 माह। 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ। पहला संविधान संशोधन किस वर्ष हुआ? 1951 में। किस संविधान संशोधन द्वारा मताधिकार की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कर दी गई? 61 में। उच्चतम न्यायालय का वह कौन सा मुख्य न्यायाधीश था जिसे कार्यकारी राष्ट्रपति के रूप में कार्य करने का अवसर मिला? एम हिदायतुल्ला। मान लीजिए राष्ट्रपति का पद किसी कारणवश रिक्त हो जाने के साथ ही साथ उपराष्ट्रपति का पद भी रिक्त हो जाता है, तो ऐसे समय कौन राष्ट्रपति के कार्यों का निर्वाह करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। नागरिकता प्राप्त करने व खोने के विषय में विस्तार से चर्चा कहाँ की गई है? 1955 के नागरिकता अधिनियम में। किस उच्च न्यायालय के क्षेत्राधिकार के अंतर्गत केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ जाता है? पंजाब व हरियाणा उच्च न्यायालय। संविधान का कौन सा भाग कल्याणकारी राज्य की अवधारणा को सविस्तार स्पष्ट करता है? नीति निर्देशक सिद्धांत। किस अनुच्छेद में कहा गया है
कि किसी भी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए एक बार से अधिक अभियोजित एवं दंडित नहीं किया जाएगा। अनुच्छेद 20, राष्ट्रपति द्वारा वित्तीय आपात की उद्घोषणा के पश्चात कितने समय के अंदर संसद द्वारा इसका अनुमोदन आवश्यक है, अन्यथा उद्घोषणा समाप्त हो जाती है। 2 महीने। यदि संघ सूची एवं राज्य सूची के विषयों में टकराव की स्थिति आ जाए तो उसमें किस सूची के विषय को प्रमुखता दी गई है? संघ सूची के विषय को। अनुच्छेद 143 के अनुसार राष्ट्रपति उच्चतम न्यायालय से विधि से संबंधित या अन्य किसी विषय पर सलाह ले सकता है। क्या यह सलाह राष्ट्रपति पर बाध्यकारी होती है? नहीं। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत भारत का राष्ट्रपति संघीय मंत्रिपरिषद की सलाह मानने के लिए बाध्य है? अनुच्छेद 74। भारत का राष्ट्रपति संसद द्वारा पारित किसी धनेतर विधेयक को कितनी बार लौटा सकता है? 1 बार। अनुच्छेद 352 के तहत राष्ट्रपति द्वारा आपातकाल की घोषणा किए जाने पर संविधान में अनुच्छेद 19 के तहत सभी स्वतंत्रताएं स्वतः ही निलंबित हो जाती है, लेकिन इसका अनुमोदन किसके द्वारा किया जाना जरूरी होता है? संसद द्वारा। अनुच्छेद 32 के तहत मौलिक अधिकारों के प्रवर्तक के लिए उच्चतम न्यायालय कुछ आदेशों को जारी कर सकता है। यह आदेश कौन कौन से हैं? बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेषण और अधिकार परीक्षा। भारतीय संविधान के अंतर्गत न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति प्राप्त है उच्चतम एवं उच्च न्यायालय को। सामान्य न्याय और निःशुल्क विधि सहायता का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 39 को। अगला खंड है भारत एवं विश्व का भूगोल। एलिनीनो क्या है? यह कहाँ बहती है? एलिनीनो एक गर्म जलधारा है जो पेरू के तट के सहारे बहती है। मोनाको किन 2 देशों के बीच स्थित है? इटली और फ्रांस। बुलर झील, डल झील और शेषनाग झीलें स्थित है जम्मू कश्मीर राज्य में। बाण सागर परियोजना किन 3 राज्यों की संयुक्त परियोजना है? बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश की। तलचर पावर प्लांट किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। हीरोकुंड बांध परियोजना किस नदी पर है? महानदी पर। कृष्णा नदी पर स्थित श्रीशैलम बांध किस राज्य में स्थित है? आंध्र प्रदेश। तंजानिया और युगांडा के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा निर्धारित करती है विक्टोरिया झील। नाइजीरिया की नई राजधानी है अबूजा। एम्पायर सिटी के नाम से किसे जाना जाता है? न्यूयॉर्क। अगला खंड है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारत में बेरोजगारी के आंकड़े किस संगठन द्वारा एकत्रित एवं प्रकाशित किए जाते हैं? नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा। विश्व में वो कौन प्रथम राष्ट्र है जिसने आधिकारिक रूप से परिवार नियोजन कार्यक्रम को अपनाया? चीन। निगम कर लगाया जाता है कंपनियों की आय पर। राष्ट्रीय आय के आकलन में मूल्य ह्रास की गणना किस पर की जाती है? केवल पूंजीगत वस्तुओं पर। नीति आयोग का अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री। किस विधेयक के द्वारा सरकार वर्ष भर राजस्व एकत्र करने की व्यवस्था करती है? वित्त विधेयक द्वारा। पानी पंचायत योजना किस राज्य से संबंधित है? ओडिशा। इंडिया ब्रांड इक्विटी फंड की स्थापना किस वर्ष हुई? 1996 में। मल्होत्रा समिति का गठन किस प्रयोजन से किया गया था? बीमा क्षेत्र में सुधार हेतु सिफारिश देने के लिए। डवाकरा से क्या अभिप्राय है? ग्रामीण क्षेत्र में महिला और बाल विकास कार्यक्रम। अगला खंड है समान विज्ञान एवं तकनीकी। नाइट्रोजन गैस लिटमस के प्रति कैसी होती है? उदासीन। न्यूक्लियर रिएक्टर में नियंत्रक के रूप में किसका प्रयोग किया जाता है? केडियम की छड़ों का। फाइकोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? शैवाल का। आवर्त सारणी में सबसे हल्का तत्व है लिथियम। ECG किस अंग की गतिविधियां प्रदर्शित करता है? हृदय की। एस्पिरिन का रासायनिक नाम क्या है? एसिटिक सैलिसिलिक एसिड। कार्नेलाइट किसका अयस्क है? मैग्नीशियम का। लिटमस प्राप्त किया जाता है लाइकेन से। प्रकृति में सबसे सशक्त बल है नाभिकीय बल। आपेक्षिकता सिद्धांत के अनुसार कौन सदा एक समान रहता है? प्रकाश का वेग। अगला खंड है कृषि। केंद्रीय बजट वर्ष 2014-15 में कृषि एवं संबंधित क्षेत्र हेतु भारत सरकार द्वारा बजट रखा गया, जबकि वर्ष 2013-14 में 17,557 करोड़ का बजट था। 11,531 करोड़। कौन सा यौगिक तत्व भूमि को सफेद बना देती है? कैल्साइट। NER के दक्षिणी असम की बराक घाटी में मुख्य रूप से कौन सी फसल पैदा की जाती है? चाय। ग्रामीण क्षेत्र में RKBY बीमा योजना का पूरा नाम है राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना। शुरुआत
1999-2000 वर्ष से। RKBY बीमा योजना पूर्व में किस नाम से जानी जाती थी? NAIS, नेशनल एग्रीकल्चर इंश्योरेंस स्कीम। भारत का अनुमानित शुद्ध फसल क्षेत्र मिलियन हेक्टेयर है, 159.6 मिलियन हेक्टेयर। भारत का कुल भौगोलिक क्षेत्रफल है 32,87,263 वर्ग किलोमीटर। कौन सी उच्च पाचक प्रोटीन फसलें हैं जिनमें प्राय 21 से 24% प्रोटीन पाई जाती है? दलहनी, चना, मटर, मसूर, अरहर, मूंग, उर्द, लोबिया आदि। श्वेत क्रांति दुग्ध क्षेत्र में उच्च दुग्ध उत्पादन हेतु के जनक ये पितामह कौन रहे? वर्गीस कुरियन। जन्म 26 नवंबर 1921 को, कोझिकोड, केरल। मृत्यु 9 सितंबर 2012 को, 90 वर्ष में। धान गेहूं फसल चक्र की शस्य गहनता होती है 200%। अगला खंड है खेलकूद। ओलंपिक खेल 1896 में पुनः प्रारंभ हुए। 1896 के ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित किए गए? एथेंस, ग्रीस। हॉकी के शीतकालीन खेल आइस हॉकी में प्रत्येक टीम में कितने खिलाड़ी होते हैं? 6। प्रसिद्ध खिलाड़ी तथा भारतीय टीम के ओलंपिक कप्तान अजीत पाल सिंह किस खेल से संबंधित रहे हैं? हॉकी से। प्रसिद्ध टेनिस खिलाड़ी लिंडसे डेवनपोर्ट किस देश की हैं? संयुक्त राज्य अमेरिका की। किस खेल के खिलाड़ी को प्यूजिलिस्ट कहा जाता है? बॉक्सिंग के खिलाड़ी को। जुआन कार्लोस फरेरा किस देश के खिलाड़ी हैं? स्पेन के। मिताली राज किस खेल की प्रसिद्ध खिलाड़ी हैं? क्रिकेट की। एडमिरल कप किस खेल में प्रदान किया जाता है? नौकायन में। भारत का वह एकमात्र बल्लेबाज कौन है जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट में 3 बार 13 शतक बनाया है? वीरेंद्र सहवाग। होल्कर ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ब्रिज से। अगला खंड है विविध। कल्याण सोना किस अनाज की एक किस्म है? गेहूं की। भारत का सिराज कहा जाने वाला नगर है? जौनपुर। 2014 के लिए के बिरला फाउंडेशन का सरस्वती सम्मान किस साहित्यकार को प्रदान किया गया? वीरप्पा मोइली को उनके कन्नड़ महाकाव्य रामायण महाअन्वेषण के लिए। भारत का दक्षिणतम स्थल इंदिरा पॉइंट कहाँ स्थित है? ग्रेट निकोबार में। भारत को स्कॉर्पियन पनडुब्बियों की आपूर्ति कौन देश कर रहा है? फ्रांस। स्कॉर्पियो कारों का निर्माण करने वाली कंपनी है महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड। नीरजा भनौत पुरस्कार किस हेतु प्रदान किया जाता है? महिला सशक्तिकरण हेतु कार्य करने के लिए। इस्कॉन मंदिर में किस देवता का नाम पाया जाता है? कृष्ण का। सोन नदी किसकी सहायक नदी है? गंगा की। शोभना नारायण किस रूप में प्रसिद्ध है? कथक नृत्यांगना के रूप में। अमेरिका का इतिहास में 4 जुलाई 1776 के महत्वपूर्ण होने का कारण है स्वतंत्रता की घोषणा। तानसेन का मूल नाम क्या था? रामतनु पांडे। मालती माधव नामक नाटक के रचयिता थे भवभूति। राष्ट्रीय विधि संस्थान विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? भोपाल में। राजा रमन्ना सेंटर फॉर एडवांस टेक्नोलॉजी कहाँ स्थित है? इंदौर में। इंदिरा सागर, ओंकारेश्वर तथा महेश्वर परियोजना किस नदी घाटी की परियोजना है? नर्मदा नदी की। भारत का पहला वायसराय कौन था? लॉर्ड कैनिंग। अंतिम गवर्नर जनरल भी। 62वें फिल्म समारोह में सर्वश्रेष्ठ फिल्म का पुरस्कार किसे मिला? कोर्ट, मराठी, गुजराती, हिंदी। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन। ऑटोबायोग्राफी ऑफ एन अननोन इंडियन पुस्तक के लेखक हैं नीरज सिंह चौधरी। महात्मा बुद्ध से संबंधित किस घटना को धम्म चक्र प्रवर्तक कहा गया है? सारनाथ में दिए गए प्रथम उपदेश। महाभिनिष्क्रमण बुद्ध के जीवन की किस घटना को कहा जाता है? गृह त्याग की घटना को। मोहम्मद पैगंबर के जन्मदिन पर कौन सा पर्व मनाया जाता है? ईद ए मिलादुन्नबी। संख्यांक दर्शन का संस्थापक किसे माना जाता है? कपिल को। ग्रीन पीस इंटरनेशनल का मुख्यालय कहाँ स्थित है? एम्स्टर्डम में। तो यह था प्रतियोगिता दर्पण के एक और अंक का सार संग्रह।